और आगे बढ़िए। समाज की इस्लाह करना है तो एक और बहुत बड़ी बुराई से समाज को पाक करना होगा। और वो बुराई क्या है? उस बुराई को बिदात कहा जाता है। दीन के अंदर नई कोई चीज निकाली जाए, दीन के अंदर कोई नया काम दीन समझ करके निकाला जाए तो वो काम बिदात है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, शायद 2 साल पहले की बात है, मेरा कलियाचक के इलाके में कहीं प्रोग्राम था। मैं मालदा से जब कलियाचक की तरफ आने लगा, 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, सारे रास्ते ब्लॉक थे और मुसलमानों के जुलूस निकल रहे थे और बड़े बड़े डीजे के साउंड बज रहे थे। जवान जवान लड़कियां अपने अपने घरों से निकल करके अपने नबी की पैदाइश का जश्न मना रही थी। बड़े बड़े डीजे साउंड पर अल्लाह के नबी की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे थे। वो लोगों, ये मंजर देख करके दिल को बड़ी तकलीफ हुई। जिस नबी ने कभी म्यूजिक की आवाज़ को नहीं सुना, जिस नबी ने म्यूजिक की आवाज़ को मिज़मारुश शैतान करार दिया, आज म्यूजिक बजा बजा के उस नबी की पैदाइश की खुशी मनाई जा रही है। जिस नबी ने अपनी उम्मत की औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया और बेपर्दा निकलने से मना किया, उसी नबी की पैदाइश की खुशी के नाम पर जवान जवान लड़कियां सज धज करके, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा करके, मेकअप लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके अपने घरों से बेहतरीन कपड़े पहन करके निकल रही हैं। वल्लाह ये मंजर देख करके बड़ी दिल को तकलीफ पहुंची। ये काम आपके कलियाचक की मार्केट में मैंने देखा, ये काम हुआ। मेरे प्यारे साथियों, ये काम देख करके बहुत से लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था। लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। किस नाम पे? नबी की मोहब्बत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे। मगर ये काम 1400 साल पहले नबी ने नहीं किया, नबी के सहाबा ने नहीं किया। इस काम को हम बिदात कहते हैं। जो काम सवाब समझ के किया जाए, दीन समझ के किया जाए और उसका सबूत ना हो, उसका प्रूफ ना हो, वो काम नबी ने न किया हो, नबी के सहाबा ने न किया हो, उस काम को बिदात कहते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में क्या फरमाते थे? वशर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदात है और हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेकर के जाने वाली है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात कहते हैं। इमाम मालिक कहते हैं, ओ लोगो कान खोल करके सुन लो, अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने 1400 साल पहले, इमाम मालिक तो अल्लाह के नबी के 100 साल बाद के हैं, तो वो कहते हैं 100 साल पहले जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत को तमाम कर दिया और इस्लाम को मैंने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। इमाम मालिक कहते हैं, वो लोगों जिसने दीन के अंदर कोई नया काम निकाला, फ़क़द ज़ाम अन्ना मुहम्मदन खान रिसाला, वो ये क्लेम कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह के दीन को पूरा नहीं पहुँचाया, अल्लाह के नबी ने अधूरा दीन पहुँचाया, अल्लाह के नबी ने इनकम्प्लीट दीन पहुँचाया और ये बिदअत निकाल करके उसको पूरा कर रहा है। इसलिए कि अल्लाह कुरान में क्या कहता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हो लोगों मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। इमाम मालिक कहते हैं, फमा लम यकुन यौमइज़िन दीना फला यकुनुल यौम दीना। जो चीज़ नबी के दौर में दीन नहीं थी वो आज भी दीन नहीं हो सकती। सवाल आता है, मुर्दे को दफनाया गया, दफनाने के बाद इमाम साहब खड़े होकर के दुआ कर रहे हैं और जितने मुक्तदी हैं सब आमीन आमीन कर रहे हैं। सवाल आता है, मौली साहब क्या ये तरीका सही है? सही नहीं है। इसलिए कि नबी ने दुआ करने का हुक्म दिया है, इज्तिमाई दुआ करने का हुक्म नहीं दिया है। मुर्दे को आपने दफना लिया, फसलू लहु तस्बीत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुर्दे की साबित कदमी के लिए दुआ करो। हर आदमी हाथ उठा के अपने अपने तौर पे दुआ करे, लेकिन एक आदमी दुआ कर रहा और बाकी सब आमीन कह रहे हैं, इस शक्ल का सबूत नहीं मिलता है। इससे हमें परहेज करना चाहिए। कहीं कहीं मुर्दे को दफनाने के बाद खड़े होकर के वहाँ अजान देने लगते हैं, पूरी पूरी अजान देते। पूछो भाई ये क्या कर रहे हो?
कहते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भाग जाता है। तो हम इसलिए अजान देते हैं, मुर्दे से अभी सवाल जवाब होगा तो शैतान आकर के परेशान करेगा, हम अजान दे करके शैतान को भगा देते हैं। ये लॉजिक नहीं चलेगी मेरे भाई। दीन लॉजिक का नाम नहीं है, दीन अपना दिमाग लगाने का नाम नहीं है। अगर ये लॉजिक सही होती तो नबी और सहाबा के दौर में भी दफन करने के बाद लोग अजान देते। क्या उनको नहीं पता था कि अजान देने से शैतान भाग जाता है? जब नबी ने ये काम नहीं किया, सहाबा ने ये काम नहीं किया, तो हम और आप कौन होते हैं ये काम करने वाले? दीन लॉजिक का नाम नहीं है। सर्दी का मौसम है, मैंने मोजा पहना है और ये कपड़े का मोजा है। मसला याद रखो, चमड़े के मोजे पर भी आप मसा कर सकते हैं, कपड़े के मोजे पर भी मसा कर सकते हैं। चमड़े के मोजे को अरबी में खुफ कहते हैं और कपड़े के मोजे को अरबी में जौरब कहते हैं। जौरब पर भी मसा करना साबित है, खुफ पर भी मसा करना साबित है। अगर आप अपने घर पर हैं तो 24 घंटा, यानी आज अगर आपने मान लीजिए इशा की नमाज में आपने मोजा पहना, शर्त यह है आप वजू करके मोजा पहने हो, वजू करके पैर वगैरह धुल के आपने मोजा पहना, तो कल इशा की नमाज के पहले पहले तक, यानी कल फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ये 4 टाइम की नमाज आप मोजा पहने पहने पढ़ सकते हैं। हर वजू के टाइम अगर आपका वजू टूट गया है, आपको पैर धुलने की ज़रूरत नहीं है, मोजे के ऊपर आप मसा कर लें। यह मसला किसके लिए है? जो घर पे है। हाँ, सफ़र में अगर आप हैं, जैसे मैं बनारस से आपके बंगाल में आया हूँ, तो मेरे लिए 3 दिन की छूट है। मैं अगर आज मसा कर रहा हूँ, आज मैंने वज़ू करके मोज़ा पहना है, तो मैं अगले 3 दिन तक लगातार चाहूँ, अगर मोज़ा मैं नहीं उतार रहा हूँ तो बगैर पैर धुले मैं पैर मोज़े पर मसा करके नमाज पढ़ सकता हूँ। यह मसला मर्दों के लिए भी है, ये मसला हमारी माओ बहनों के लिए भी है। लेकिन आप गौर करें, हम जब मोज़ा पहनते हैं मोज़े के ऊपर मसा करते हैं, और जैसे दोनों कान का एक साथ मसा करते हैं, ऐसे दोनों हाथ हल्का सा भिगो करके दोनों मोजे पर एक साथ मसा कर लेना चाहिए। लेकिन हम मसा हमेशा ऊपर करते हैं, नीचे नहीं करते। जबकि हम मोजा पहन के जब चलते हैं तो जो डस्ट होता है, जो गर्दो गुबार होता है, जो धूल होती है, वो नीचे लगती है। तो होना तो ये चाहिए तो हम नीचे हाथ लगा करके धूल को साफ करें, मगर हम ऊपर मसा करते हैं। हज़रत अली कहते हैं, लौ कान दीन बिर्राई, अगर दीन अकल की बुनियाद पर होता, अगर दीन लॉजिक की बुनियाद पर होता तो मसा ऊपर ना होता, मसा नीचे होता। लेकिन मसा ऊपर होता है, ये इस बात की दलील है कि दीन कुरान और सुन्नत पर चलने का नाम है, दीन अपनी लॉजिक का नाम नहीं है। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे काम लॉजिक के नाम पर हो रहे हैं। मरने वाला मर गया, उसके तीसरे दिन बिरयानी बन रही है, बिरयानी पका करके मदरसे में बच्चों को दी जा रही है, मोहल्ले के गरीबों को दी जा रही। पूछो भाई ये क्या है? कहते तीजा है। 10वें दिन फिर बिरयानी पकड़ी, पूछो ये क्या है? कहते 10वां है। फिर 40वें दिन फिर बिरयानी बन रही, पूछो ये क्या है? कहते 40वां है। मैं कहता हूं अपने बाप की तरफ से, अगर तुम्हें गरीबों को खाना खिलाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, मदरसे के गरीब बच्चों को, तो उसके लिए तीसरे दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 10वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए 40वें दिन की शर्त क्यों? उसके लिए जिस दिन बाप का इंतकाल हुआ है उसी दिन हर साल, जैसे शादी का आदमी एनिवर्सरी मनाता है और पैदाइश का बर्थडे मनाता है, वैसे ही मरने के लोग बरसी मनाते हैं। ये सारी चीजें बिदात है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है, और बिदात करने वाला कल क़यामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी उसको भगा देंगे। अल्लाह के प्यारे नबी जब कल क़यामत के दिन अपनी उम्मतियों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, जिसको पीने के बाद किसी को प्यास नहीं लगेगी, तो जिसने बिदअत की होगी दुनिया में, जिसने दीन के अंदर नया नया काम निकाला होगा, अल्लाह के प्यारे नबी जब उसको कौसर का जाम पिलाने की कोशिश करेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह के नबी आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ऐ फरिश्तों, तुम मुझे क्यों मना कर रहे हो? इनको पानी क्यों नहीं पिलाने दे रहे हो? फरिश्ते जवाब देंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में कौन कौन से नए नए गुल खिलाए हैं। तो बिदअत से जब तक हम समाज को पाक नहीं करेंगे, समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और आगे बढ़िए, समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है मेरे भाई, फ़िरका परस्ती को ख़त्म करना है।
उम्मत को एक करना है, उम्मत को लड़ाना नहीं है, उम्मत को इत्तिहाद, उम्मत के अंदर एकता पैदा करना, यूनिटी पैदा करना है। उम्मत एक कब होगी? जब इस उम्मत का प्लेटफॉर्म एक होगा। उम्मत का प्लेटफॉर्म क्या होगा? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो और आपस में फिरकों में न बंटो। अभी फेसबुक के ऊपर एक वीडियो आया, व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो आया, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के दौरान ये कह रहे हैं, ओ लोगों, वहाबी जिस घड़े में पानी पी ले उस घड़े से पानी न पिया करो, उस घड़े को तोड़ दो। वहाबी जिस चारपाई पर बैठ जाए उस चारपाई को तोड़ दो, उस चारपाई पर न बैठो। वो कहते हैं कि कुत्ता अगर तुम्हारे बर्तन में मुंह लगा दे तो कुत्ते का मुंह लगाया हुआ बर्तन तो पाक हो सकता है, मगर ये वहाबी नबी का गुस्ताख है, ये वहाबी नबी की गुस्ताखी करता है। इस वहाबी ने जिस बर्तन में मुंह लगा दिया उस बर्तन को कभी तुम हाथ नहीं लगा सकते। ओ लोगों, इतनी नफरत कहाँ से लाते हो? ओ लोगों, इतनी नफरत तुम कहाँ से लाते हो? अगर तुम्हें हमारी रसूल की मोहब्बत पर शक है, आ जाओ, हम कलेजा चीर के तुम्हें दिखाने को तैयार हैं। हाँ, हम बिदातों को खुराफात तो नहीं कर सकते, हम तुम्हारी तरह रसूल की मोहब्बत के नाम पर हम केक तो नहीं काट सकते, हम 12 रबीउल अव्वल को जुलूस तो नहीं निकालते, लेकिन हाँ, हम तो नबी से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं तो हम वहीं पर हाथ बांधते हैं जहां मेरे नबी ने नमाज बांधा था। हम अत्तहियात में जब उंगली को हिलाते हैं हम वहीं पर उंगली को हरकत देते हैं जहां पर हमारे नबी ने हरकत दी थी। हम तो हर काम नबी के तरीके पर चलने की कोशिश किया करते हैं। हो लोगों, इतनी नफरत न फैलाओ। ये उम्मत पहले ही आज बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है, इस उम्मत के अंदर पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं, इस उम्मत को मजीद परेशान न करो। मेरे प्यारे साथियों, आज तुम मुर्गा खा खा करके और बेहतरीन खाने खा खा करके तुम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। मेरे नबी ने तो पत्थर खा खा के लोगों को जोड़ने का काम किया था। ओ लोगों, मेरे नबी ने पत्थर खा के जोड़ा था और तुम मुर्गा खा करके और तुम चिकन खा करके लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। ओ लोगों, मेरे नबी ने तो इस उम्मत को क्या बनाया था? आपने फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। ओ लोगों, मुसलमान को मुसलमान का हमदर्द होना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान की मदद करने वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी एग्जाम्पल देते हैं, मिसाल देते हैं, कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती है, एक इमारत खड़ी होती है, इमारत के अंदर हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की ताकत बन जाए। फलस्तीन के बच्चे मरे तो कलिया चकते मुसलमान को भी दर्द हो, और दुनिया के किसी खित्ते में मुसलमान का खून बहे तो भारत के मुसलमान को भी तकलीफ पहुंचे। ये होता है इस्लामी मोहब्बत और इस्लामी भाईचारा। मेरे नबी ने ये भाईचारा आपके अंदर पैदा किया था। और मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया, मसलुल मोमिनीन फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ओ लोगों, आपस में इतनी मोहब्बत किया करो, इतनी हमदर्दी किया करो, इतना प्यार किया करो जैसे इंसान का शरीर होता है, जैसे इंसान की बॉडी होती है। इज़िश्तका मिनहु उज़्वुन तदअ लहु साइरुल जसद बिस्सारि वल हुम्मा। अगर बदन के अंदर कोई एक अंग भी अगर बीमार हो जाता है, सारा बदन बेचैन हो जाता है, सारा बदन बुखार में मुब्तला हो जाता है, पूरी बॉडी में फीवर हो जाता है। ओ लोगों, जिस तरीके से इंसान का शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाओ। इसीलिए हमें सलाम सिखाया गया। दुनिया के और मज़हब के लोग, हमारे हिंदू भाई जब मिलते कहते राम राम, जय श्री कृष्ण। हमारे ईसाई भाई मिलते हैं कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हमारे सिख भाई मिलते हैं कहते सत श्री अकाल। उनके अपने अपने नारे हैं, मगर मुसलमान जब मिलता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमान ये बोलता है, दुश्मन भी सामने आ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसे तुम पहचानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। जब हमने सलाम कर दिया, सारी नफरत तो हवा हो गई, सारी नफरत तो मिट गई। जब मैंने अपने दुश्मन से कह दिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो दुश्मनी तो मैंने तभी ख़त्म कर दी क्योंकि मैंने कह दिया, ऐ मेरे दुश्मन, मैं सलामती की दुआ कर रहा हूँ तेरे लिए, मैं रहमत की दुआ कर रहा हूँ तेरे लिए, मैं बरकत की दुआ कर रहा हूँ तेरे लिए। इतनी बड़ी दुआ जब मैंने दे दी तो फिर दुश्मनी कहाँ रह गई? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तुमको वो नुस्खा बताता हूँ। ओ लोगों,
तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। और मैं तुमको बताता हूं कि वो कौन सा तरीका है, जब तुम उस पर अमल करोगे तो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को बढ़ाओ, एक दूसरे को सलाम किया करो। जितना सलाम को बढ़ाओगे उतनी मोहब्बत तुम्हारे अंदर पैदा होगी। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा, फ़िरका परस्ती को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, मसलक का इख्तिलाफ है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बहुत सारी गलतियों में मुब्तला हैं। हम प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से उनकी हम इस्लाह करेंगे, मगर हम नफ़रत का चूरन नहीं बांटेंगे, हम नफ़रत का प्रचार नहीं करेंगे, हम गले लग कर के मोहब्बत के साथ काम करेंगे। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है। अभी 2-3 हफ्ता पहले जुमा का खुतबा मैंने इसी कलियाचक में एक जगह पड़ती है मालदार पाड़ा, वहाँ पे मैंने जुमा का खुतबा दिया, टाइम दिया मैंने, लेकिन मजबूरी आ गई। मेरा प्रोग्राम रात में खड़गपुर में था, ट्रेन से मुझे सुबह वंदे भारत से हावड़ा से आपके मालदा उतरना था। ट्रेन मेरी 5 मिनट में लेट पहुंचा, मिस हो गई। मेरा जुमा भी रास्ते में चला गया, जुमा मैं नहीं पढ़ा पाया। कल मेरे पास एक मैसेज आया, उसी मालदार पाड़ा के एक नौजवान का मैसेज आया और उसने कहीं से मेरा नंबर हासिल किया। इसीलिए मैं नंबर भी आमतौर से नौजवानों को नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है हर तरीके के लोग होते हैं। मैं जुमा के खुतबे में नहीं पहुंच पाया तो इसी कलियाचक के उसी इलाके के एक नौजवान ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मौलवी साहब आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं, बहुत बड़े धोखेबाज हैं, आपने धोखा दिया है। ये आज हमारे नौजवान का हाल है। आप अपने मेहमान की, अपने आलिम की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे भाई ऐसे अखलाक का क्या मतलब है। आज हमें अपने अखलाक को भी सुधारने की ज़रूरत है। हम अहले हदीस हैं, हम शिर्क नहीं करते, हम मज़ार पे सजदा नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे 100 खून माफ़ हो जाएंगे, हमें अपने अखलाक को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते और कहते हैं, अल्लाह के नबी मुझे कोई वसीयत कर दीजिए, मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बता दीजिए, मुझे कोई महत्वपूर्ण बात बता दीजिए। अल्लाह के नबी 2 बातें उनको बताते हैं। और कलियाचक वालों, सुल्तानगंज वालों, ये 2 बातें अगर आपने नोट कर ली, मैं समझता हूं कि मेरी पूरी तकरीर कामयाब हो जाएगी। ये 2 बातें अगर आपने सीख ली। अल्लाह के नबी अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहते हैं, अय अबू ज़र ग़िफ़ारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरो। अपने घर में हो तब भी अल्लाह से डरो, मस्जिद में हो तब भी अल्लाह से डरो, जलसे में गए हो तब भी अल्लाह से डरो, और मार्केट में हो तब भी अल्लाह से डरो, अपने कमरे में बंद हो तब भी अल्लाह से डरो, और पब्लिक के सामने हो तब भी अल्लाह से डरो। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी तुम जहां पर भी रहो अल्लाह से डरते रहना। और दूसरी चीज, व अत्बिइस सय्यतल हसनत तमहुहा, ऐ अबू ज़र जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, जब तुमसे कोई गलती हो जाए तो जल्दी से कोई नेकी कर लो, तुम्हारी नेकी तुम्हारे गुनाह को मिटा डालेगी। जब तुम कोई गुनाह कर दो, कोई गलती हो जाए तो जल्दी से कोई नेकी कर दो, जब तुम नेकी कर लोगे तो तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। और तीसरी चीज़, व खालिक़िन नास बिखुल्क़िन हसन, ऐ अबू ज़र लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आया करो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार न किया करो, लोगों के साथ बदतमीजी न किया करो। मेरे नौजवान साथियों, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपनी गुफ्तगू को, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाओ। हज़रत लुक़मान अपने बच्चे को क्या नसीहत करते हैं, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, ऐ मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिला कर, ऐ मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर, वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा, और तू जमीन में अकड़ करके न चला कर। 4 पैसे कमा लिए तो अकड़ा न करो। तुम्हारे पास बड़े बड़े नेताओं से तुम्हारा ताल्लुक हो गया, तुम एमएलए साहब के साथ चलने लगे, तुम एमपी साहब के साथ चलने लगे, तुम प्रेसिडेंट के साथ चलने लगे, तुम प्रधानमंत्री के साथ चलने लगे, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुम्हारे अंदर तकब्बुर आ गया। वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा, तुम जमीन में अकड़ करके ना चला करो। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। एक आदमी मार्केट में जा रहा था, बहुत सारा सामान उसने लिया था, वो एक कुली को तलाश करने लगा, कोई कुली मिल जाए, कोई पोर्टर मिल जाए मेरे सामान को उठाने वाला, तो मुझे कुछ मदद मिल जाए।
एक आदमी को देखा सिंपल ड्रेस में है, समझा ये कुली का काम करता है, कहा भाई मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दो। उस आदमी ने उसका सारा सामान अपने सर पे उठाया, उसके साथ जाने लगा। रास्ते में जो लोग देखते तो जो आदमी सामान उठाए हुए था उसको देख के कहते अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अय अबू अब्दुल्ला आप पर सलाम, अय अबू अब्दुल्ला आप पर सलाम। अब ये बेचारा परेशान था, सब लोग इसको सलाम कर रही है कौन आदमी? तो एक आदमी से पूछा कि भाई ये कौन आदमी है जिसको मैंने अपना सामान उठाने का काम दिया है? कहा अरे तुमको पता नहीं ये कौन है? ये अल्लाह के रसूल के सहाबी सलमान फारसी हैं और ये इस शहर के गवर्नर हैं, ये मदाइन के गवर्नर हैं। कहा या अल्लाह, मदाइन के गवर्नर से मैं कुली का काम करवा रहा हूं? कहा अरे हजरत माफ कीजिए मैंने पहचाना नहीं था, जल्दी से ये सामान उतार दीजिए। कहा नहीं नहीं, अब जब तक ये सामान तुम्हारे घर में नहीं पहुंचा दूंगा मैं अपने सर से ये सामान नहीं उतारूंगा। उनके घर तक सलमान फारसी ने वो सामान पहुंचाया। ये सलमान फारसी का अखलाक था, ये सहाबी का अखलाक था। मेरे नौजवान साथियों, हमें और आपको अपने अखलाक का भी जायजा लेने की जरूरत है। कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ जब हमारी नेकियों को तौला जाएगा तो जैसे रोजे को तौला जाएगा, नमाज को तौला जाएगा, ज़कात को तौला जाएगा, सदका खैरात को तौला जाएगा, हमारे अखलाक को भी तौला जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन शैइन यूज़अ फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़। अल्लाह के यहाँ तराजू पर सबसे वजनी, सबसे वजनदार अगर कोई चीज़ होगी तो अखलाक होगा। मेरे भाई अपने अखलाक को बेहतर बना दो। आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत, आपकी टॉकिंग्स, आपकी भाषा, आपका वक्तव्य वो बताता है कि आपका मैनर क्या है, आपका अखलाक क्या है। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं ऐ मेरे बच्चे, ऊंची आवाज में लोगों से बात ना किया कर। वक़्सिद फी मशी का वक़्ज़ुज़ मिन सौती का, जब तू चला कर तो तेरी चाल भी बहुत तेज ना हो बल्कि बीच की चाल हो। और जब तू बोला कर तो बहुत चिल्ला चिल्ला करके ना बोला कर, दरमियानी आवाज में बोला कर। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज होती है। जानते हो गधे की आवाज सबसे बुरी क्यों होती है? क्योंकि गधे की आवाज़ में कोई रिदम नहीं होता है, कोई लय नहीं होती है, कोई सुर नहीं होता है, गधा बस चिल्लाता है। तो चिल्लाने वालों को अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया है। मेरे भाइयों अपने अखलाक को बेहतर बनाओ।